हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा थर्ड लेक्चर है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 हेड अपीयर? ओके, 10 कॉइन टॉस है तो कितना चांसेस है कि 5 हेड आ जाए? देखो, अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे, जैसे पीछे भी देखिए तो क्या आता है प्रोबेबिलिटी, हेड या तो टेल आता है। ओके, वैसे अगर मैं 10 कॉइन को टॉस करूंगा, मतलब एक कॉइन पे कितने आउटकम मिल रहे हैं मेरे को? दो आउटकम मिल रहे हैं। ओके, दो आउटपुट मिल रहे हैं, मतलब एक कॉइन पे में कितने मिल रहे हैं? ऐसा बोल सकते हैं ना, एक कॉइन पे मुझे कितना मिल रहा है आउटकम? दो आउटपुट मिल रहे हैं, है ना? दो आउटपुट मिल रहे हैं। ओके, अब ऐसा तो बनाते नहीं बैठेगा ना 10 कॉइन का, एक दो तीन चार, वैसे तो पूरा पेज भर जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा इतना क्लियर। ओके, तो मतलब एक कॉइन में मुझे क्या मिल रहा है? दो आउटकम मिल रहे हैं ना, एक कॉइन पे दो आउटकम मिल रहे हैं। तो वैसे अगर मैं 10 बार कॉइन मतलब टॉस करूंगा, 10 बार कॉइन मतलब दो आउटकम मिल रहे हैं एक कॉइन पे। अगर वैसे मैं 10 बार कॉइन टॉस करूंगा तो 10 बार टू टू आएगा। क्लियर? तो 2 की पावर 10 ऐसा बोल सकता हूँ फाइनल। ये फाइनल बोल सकता हूँ। देखो 10 आएगा तो मेरा टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10। ये मेरा टोटल आउटकम हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम। क्लियर? टोटल मेरा क्या हो जाएगा? आउटकम हो जाएगा ये। क्लियर? मेरा टोटल आउटकम हो जाएगा टू टू दी पावर 10। क्लियर? अब टू दी पावर 10 क्या होता है? 1024 होता है ना? टू दी पावर 10 क्या होता है ये याद रखना, 2 टू दी पावर 10 होता है, 1024 होता है। ये तो अपना टोटल आउटकम आएगा अगर 10 को इनमें टॉस करूंगा तो। हाँ, बट मुझे क्या चाहिए? 5 हेड चाहिए। एग्जैक्टली क्या चाहिए? 5 हेड चाहिए। अगर देखो 5 हेड आता है, 1 2 3 4 5। क्लियर? 5 हेड के बाद 5 टेल ही आएगा ना उसके बाद। अगर ये फॉर्मेट में चल रहा है तो क्या 5 हेड के बाद क्या आएगा? 5 टेल आएगा। क्लियर? समझ में आ गया? 5 हेड के बाद क्या आएगा? 5 टेल आ जाएगा। क्लियर? ये टोटल केसेस कितने हो गए यहाँ पे? ये टोटल कितनी आ गई? 10 10 हो गए। 10 फैक्टर हो गए, 10 फैक्टोरियल। क्लियर? देखो, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 हेड के बाद क्या आएगा? 5 टेल ही आएगा ना। एग्जैक्टली 5 हेड अपीयर बोला। कॉइन टॉस में तो 5 हेड के बाद 5 टेल ही आएगा, फिर उसके बाद 5 हेड 5 टेल, तब ये चाहेगा उसके बाद बी। तो 10 आ गए कॉम्बिनेशन, बट हमको क्या चाहिए? 5 हेड चाहिए, है ना? 5 हेड चाहिए। क्लियर? और वो 5 हेड भी आगे पीछे हो सकते हैं ना। क्लियर? उसमें भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 10 तो यहाँ पे क्योंकि 5 हेड का 5 टेल आएगा, फिर से 5 हेड 5 टेल 5 हेड 5 टेल। तो ये इतना तो बनेगा ही पैटर्न हर बार, हर हर किसी में। ओके, तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल आ गया, उसके अपॉन में क्या चाहिए हमको? 5 फैक्टोरियल चाहिए। तो 5 हेड चाहिए, तो सॉरी 5 हेड चाहिए तो 5 फैक्टोरियल इंटू वो 5 हेड भी अपने आप में कॉम्बिनेशन हो सकता है आगे पीछे होके। तो 5 फैक्टोरियल ये हो गया। ठीक है, हमने इसलिए बोला था कॉम्बिनेशन और परमिटेशन जो है वो सीख के आओ, देख के आओ, तो यहाँ पे ईजी हो जाएगा। क्लियर? जिसने नहीं देखा वो अभी बोल रहा है कि देख लो, इतना कुछ अभी भी समझ में आ गया, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल रखता हूँ into 5 into 4 into 3 into 2। तो ये 5 फैक्टोरियल कौन 5 1 जा, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा, और ये हो जाएगा 4 1 जा, 4 2 जा, 3 1 जा, देन 3 2 जा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 कैंसिल। ओके, तो ये 2 into 9 into 2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 252। क्लियर? ये हो गया 252, ये हो गया अपना 5 हेड का। ओके, तो मेरा जो टोटल टोटल जो मेरा है आउटकम वो है मेरा 1024 2/10, और मेरा जो आया अभी फेवरेबल आउटकम वो है 252। तो इतना होता है 1/4। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? टोटल आउटकम मेरा 102 है, क्योंकि एक कॉइन पे मुझे दो आउटकम मिल रहा है, तो 10 कॉइन पे कितना मिलेगा? है ना? दो आउटकम एक कॉइन पे मिल रहा है हमको, दो आउटकम एक कॉइन पे मिल रहे हैं, तो 10 को 2 आउटकम, फिर वो दो ही 10 कॉइन पे कितना मिलेगा ना? 2 की पावर 10। तो मेरे 1024 का ये आउटकम है। क्लियर? और ये समझ गया, आपको समझा दिया मैंने अच्छे से। तो मेरा फेवरेबल आउटकम होगा टोटल आउटकम, तो आंसर कितना आता है? 1/4। क्लियर? समझ में आ गया? इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ओके, ये थोड़ा सा नया था। वो करते नहीं बैठेंगे ना, लिखते नहीं बैठेंगे 10 कॉइन का लिखते बैठेंगे तो पेजेस भर जाएंगे, दो बार आंसर भी बराबर आएगा नहीं, उसकी गारंटी भी नहीं है। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? इन ए बॉक्स देयर इज अ 2 रेड 3 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स। एक बैग में 3 रेड है, 2 ब्लैक है, टू ब्लैक है और 4 वाइट बॉल्स है। आउट ऑफ दिस 3 balls आर ड्रॉन टूगेदर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स दैट आर ड्रॉन आर इन सेम कलर। ओके, मतलब कि रेड बॉल मेरे पास 2 है, देन मेरे पास क्या है? ब्लैक बॉल जो है वो मेरे पास 3 है, एंड देन जो व्हाइट बॉल है मेरे पास वो कितना है? 4 है।
ओके, अगर मैं 3 बॉल उठाता हूँ तो तीन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों बॉल सेम कलर की होगी? देखो देखो यहाँ पे एक चीज है कि देखो रेड बॉल अपने पास 2 है, तो 3 उठाऊंगा तो तीनों रेड बॉल तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि रेड बॉल ही मेरे पास 2 है ना वो एक बैग में। तो ये चांस तो इधर आ ही नहीं सकता कि तीनों रेड हो, क्योंकि 3 बॉल उठाना है हमें, है ना। 3 बॉल आर ड्रॉन, 3 बॉल निकालना है, तीनों क्या सेम कलर के होना चाहिए। बट अगर रेड बॉल ही 2 है तो 3 उठाऊंगा तो ऑफकोर्स 2 रेड या एक ब्लैक या तो एक व्हाइट निकलेगा ही। तो 3 रेड का तो कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे देखो ब्लैक में हो सकता है ना, 3 ब्लैक है यहाँ पे, क्या है 3 ब्लैक है, तो तीनों बॉल उठाऊंगा, तीनों ब्लैक हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। और क्या व्हाइट कितने अपने पास? 4 व्हाइट है, क्लियर। 4 व्हाइट है तो अगर मैं 3 उठाऊंगा इसमें से तो चांसेस है कि 3 व्हाइट हो सकता है, क्लियर। तो 3C3 करूंगा ब्लैक में तो तीनों ब्लैक निकल सकते हैं, और 4C3 करूंगा तो क्या व्हाइट अपॉन, यहाँ पे देखो अपॉन में क्या आएगा 3C3, अपॉन में क्या आएगा इसका ऐड 4 + 3 + 2 9। अभी ये खाली इधर कैंसिल होगा ना, टोटल में तो ये आएगा ही ना। टोटल प्रोबेबिलिटी में टोटल पूरे बैग में 9 बॉल तो है, बट चांसेस क्या रेड तीनों नहीं आ सकते क्योंकि 2 रेड है, तो इसमें अपन सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्लियर। तो यहाँ पे टोटल क्या आएगा 9C3, 9 बॉल में से मुझे 3 बॉल उठाना, वो तीनों बॉल क्या रेड ब्लैक हो सकते हैं, या तो 4C3 में से 9C3 अपॉन 9C3, क्योंकि टोटल बैग 9 का है, उसमें 3 बॉल निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है तीनों बॉल सेम कलर के, तो व्हाइट क्या है 4 है, टोटल कितना चाहिए 3 बॉल चाहिए, आ सकता है, क्लियर। ये समझिए आपको, ओके। यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 3C3 होता है 1, एंड देन 4C3 होता है 4, क्लियर। और ये तो एक ही बार लिखेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर क्या सेम है। 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2 × 1, क्लियर। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमें, क्या आ जाएगा 5/84, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, कुछ डाउट नहीं, क्योंकि देखो ये टोटल में 9C3 लिखना ही पड़ेगा ना, 3C3 अपॉन 9C3, क्योंकि 3 ब्लैक निकालना है अपॉन टोटल बैक की में से ना 9C3 ना, तो इसको तो ऐड करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम नहीं ले सकते क्योंकि 3 रेड बॉल बोला है, तो यहाँ पे अपने पास तो 2 रेड बॉल है ना, यहाँ पे तो अपने पास 2 रेड बॉल है, तो 3 निकालेंगे तो ऑफकोर्स 2 रेड या तो एक ब्लैक या तो एक व्हाइट निकलेगा ही, क्लियर, समझ में आ गया ये चीज, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, बैग कंटेन 6 रेड 4 व्हाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स, इफ 3 balls are drawn at random, find the probability that 1 is red and 2 is white। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाई रेड बॉल्स जो है 6 है, वाइट बॉल्स जो है वो 4 है, और जो ब्लू बॉल्स है वो कितना है 8 है, ओके। तो आउटकम मेरे को क्या चाहिए, जो मेरा आउटकम है, मेरे आउटकम में क्या बोला है कि ऐसा बोला है कि मुझे क्या चाहिए 1 रेड बॉल चाहिए और 2 वाइट बॉल्स चाहिए, ओके। ये मेरा आउटकम है कि मेरे को 2 3 बॉल मेरे को टोटल उठाना है, उसमें से मेरा एक बॉल रेड होना चाहिए और 2 बॉल मेरा व्हाइट होना चाहिए, ओके। तो देखो टोटल बॉल्स कितने अपने पास 18 है ना, 18 में से मुझे क्या 3 बॉल चाहिए, है ना, 18 में से 3 बॉल चाहिए, बट वो 3 में से एक बॉल क्या होना चाहिए रेड होना चाहिए, तो 6C1 इंटू व्हाइट 2 होना चाहिए, तो 4C2। 18 में से 3 बॉल चाहिए, देखो उसका मतलब क्या 18 में से 3 बॉल चाहिए, उसमें से एक बॉल रेड होना चाहिए, 6 में से एक, और 2 बॉल व्हाइट होना चाहिए 4 में से 2, क्लियर, समझ में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो सॉल्व करेंगे 6 × 4 × 3 अपॉन 2 अपॉन 18 × 17 × 16 और 3 × 2, ओके। ये आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3/68, ओके। एक एकदम सिंपल से कैलकुलेशन है, इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट तो है नहीं, क्लियर। ये तो आप खुद से कर सकते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशन तो है नहीं, हमने कितने कैलकुलेशन किया, आप खुद कैलकुलेशन करो, आपको आंसर आ जाएगा 3/68, क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, इन ए क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ओके। 3 स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल्स एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड, ओके। ओके, तो आउटकम देखो, बॉयज कितने अपने पास क्वेश्चन के हिसाब से 15 है, और गर्ल्स कितने हैं अपने पास, वो है 10 है। अपने को आउटकम क्या चाहिए, अपना जो आउटकम है वो क्या बोल रहा है कि 1 गर्ल रहना चाहिए एंड क्या रहना चाहिए 2 बॉय रहना चाहिए, ओके। ये अपना आउटकम है कि, तो यहाँ पे तो सिंपल है ना, पीछे के ही सही, देखो टोटल कितने अपने पास स्टूडेंट 25 में से मुझे 3 सिलेक्ट करना है ना, मुझे क्या चाहिए 1 गर्ल और 2 बॉय चाहिए, ओके। तो बॉयज के सिनेरियो में 15 में से मेरे को कितने चाहिए 2 बॉयज चाहिए, इनटू 10 में से क्या 1 गर्ल चाहिए, क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको तो सिंपल सा आंसर मिल ही जाएगा यार यहाँ पे, ओके। इसको आप सॉल्व कर दो, इसको आंसर मिल जाएगा 21/46, क्लियर। इतना कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशन तो है नहीं है, तो
चीज़ हमको पता होगा कैसा कैसा ही आंसर आएगा, दिखता है तो बनने के टाइम पे ऐसा दिखेगा 15 × 4 डिवाइड बाई 2 × 10, 10 ही आएगा यहाँ पे, 10 से 1 है। ओके क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा 25 × 24 × 23 अपॉन 3 × 2। तो इसको अगर फर्दर और थोड़ा ढंग से सॉल्व करेंगे ना, तो ये यहाँ पे ऐसा बन सकता है 15 × 14 × 10 × 3 × 2, क्योंकि 3 × 2 को ऊपर लेके चले गए। और यहाँ पे आ जाएगा 25 × 24 × 23 × 2, ये इधर आ जाएगा, ये 3 2 इधर आ जाएंगे ऊपर। क्लियर। देखो जैसा दिखेगा, इसको आप सॉल्व कर दो, ये तो सिंपल है, इसको आप सिंपल सॉल्व कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा 21/46। क्लियर, समझ में आ गया। इतना डिफिकल्ट तो है नहीं कैलकुलेशन मेरे हिसाब से तो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी दिखा दिया आपको, इस तरीके से आपको रिजॉल्व करना है तो इसको इससे। ओके, ये तो समझा दिया आपको, अगर थोड़ा डाउट था तो आपको सॉल्व कर दिया। सिर्फ अभी टेबल के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, आंसर आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 4 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंट आउटकम ऑफ ऑल 4। मुझे 4 डाइस फेंक रहा हूँ, 4 डाइस है तो चारों में अलग नंबर आना चाहिए, वो क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब देखो टोटल आउटकम मेरा क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टोटल आउटकम जो है मेरा 6:4 है। ओके, टोटल आउटकम क्या है मेरा 6:4 है, मतलब 6 डाइस है, 4 बार फेंकुआ, 6 डाइस 4 बार फेंकुआ तो 6/4। तो यहाँ पे क्या बोला है कि गेटिंग डिफरेंट आउटकम, मतलब चारों में ना अलग अलग, मतलब सिर्फ 4 ब्लैंक है और चारों में का अलग अलग आना चाहिए। तो यहाँ पे तो सिंपल सा है ना। देखो ये पहला नंबर के पास कितने ऑप्शन है, जैसे कि 6 है, समझो कि देखो पहली ब्लैंक फिल होने के लिए मेरे पास 6 नंबर है ना। और दूसरी ब्लैंक एक नंबर फिक्स हो गया, तो दूसरा ब्लैंक भरने में मेरे पास 5 नंबर है। ओके, तीसरा ब्लैंक भरने के लिए मेरे पास 4 नंबर है, चौथा ब्लैंक भरने के लिए मेरे पास 3 नंबर है। क्लियर, ये हो गया मेरा फेवरेबल। क्लियर, ये हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी निकालो, 6 × 5 तो 4 × 3 फेवरेबल अपॉन टोटल कर दो। टोटल क्या रहेगा, टोटल यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप, 6 को 4 वाली तो 6 × 6 × 6 ये कर दो। ये करने के बाद तो सिंपल है ना, ये करने के बाद तो ये 6 कैंसिल कर दो, 3 1 सा 3 2 सा 6 और ये हो जाएगा 2 1 सा 2 2 सा 4 2 1 सा 2 3 सा 6। क्लियर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5/6 3 सा 18। क्लियर, 5/18। क्लियर, समझ में आ गया। 4 ब्लैंक को भरने का था, पहले ब्लैंक भरने के मेरे पास 6 डाइस के 6 नंबर है, 6 ऑप्शन। फिर दूसरे डाइस भरने के लिए 5, तीसरी के लिए 4, चौथी के लिए 3। क्लियर, ये समझ में आ गया, फेवरेबल अपॉन टोटल। क्लियर, ओके, कुछ डाउट नहीं। जितने भी क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा प्रोबेबिलिटी का पीडीएफ, वहाँ पे जाओ, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लेक्चर का। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, 2 dice are thrown simultaneously, what is the probability to get the 2 number whose product is even। 2 नंबर का प्रोडक्ट इवन होना चाहिए। देखो इवन नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए मतलब इनटू होना चाहिए। देखो मतलब कोई आपको एक चीज़ बता दो, ये नोट कर लेना, एकदम मस्त है। क्या है ना कि देखो अगर इवन इंटू इवन करेंगे ना अपन, तो अपने को आंसर क्या आता है मालूम है, अपने को आंसर आता है इवन। क्लियर, और कोई भी और नंबर के सामने आप इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो वो अपना इवन बन जाता है। क्लियर, कि अगर मैं इवन के सामने कोई भी और नंबर से आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, मतलब कि आपको मिलेगा इवन नंबर ही मिलेगा। क्लियर, ये आप नोट कर लो, स्टार मार्क कर लो। ओके, तो क्वेश्चन में यही पूछा ना, 2 डाइस फेंक रहा हूँ, 2 नंबर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए उसका, इवन होना चाहिए। तो देखो 2 डाइस है तो प्रोडक्ट मेरा क्या 36 हो जाएगा ना, 6 6 36 मेरा आउटकम है। ओके, पहली डाइस इनटू दूसरी डाइस, मेरे को आउटकम क्या चाहिए, मेरे को आउटकम चाहिए इवन का। ओके, तो पहली डाइस में अगर 1 आता है तो दूसरे में क्या आना चाहिए, या ऑड है, ऑड के सामने क्या इवन आना चाहिए, इवन मतलब 2 4 या तो 6 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कितना है मेरा इवन आने के चांसेस क्या है, 3 है, 3 के है, 3 कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे 2 अगर आता है, यहाँ पे 2 आता है, फर्स्ट डाइस में अगर मैं 2 आता है तो सेकंड डाइस में क्या आना चाहिए, इवन। इवन के आगे देखिए ये तो इवन नंबर है ना। क्लियर, देखो ये तो इवन नंबर, इवन के आगे कुछ भी मल्टीप्लाई करो, इवन को इवन से करो, इवन को ऑड से करो तो आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो 1 से लेकर 6 तक कोई मल्टीप्लाई कर सकता हो यहाँ पे डाइस 2 में। यहाँ पे आएगा 6 क्योंकि 6 नंबर है, 6 ऑप्शन है अपने पास, यहाँ पे 3 ऑप्शन थे। अगर डाइस 1 में अगर मेरे को 3 आता है ऑड नंबर है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, 2 4 या 6 से करूंगा, तो 3 कॉम्बिनेशन मेरे को मिल सकता है। अगर डाइस 1 में मेरे को 4 आता है तो इवन नंबर है, इसका कुछ भी रख सकते हो, इवन को ऑड से करो या इवन से करो तो आंसर क्या आता है, इवन ही आता है। यहाँ पे आ गया 6। और यहाँ पे अगर डाइस 1 में मुझे 5 आता है
तो डाइस 2 में क्या आना चाहिए, तो इवन नंबर, सॉरी ये तो ऑड नंबर है ना, ऑड के सामने क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो इवन के अपने पास 2 4 6, तो कॉम्बिनेशन कितने, 3 कॉम्बिनेशन है मेरे को यहाँ पे आने के चांसेस 3 का है। क्लियर। और सेम है 6, अगर डाइस डाइस 1 में मुझे 6 आ गया, 6 का इवन नंबर है, इवन के आगे आप कुछ भी रखो, इवन रखो या ऑड रखो, आंसर क्या आता है, इवन ही आएगा। तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो आंसर यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने हो रहे, 6 के बन रहे हैं। क्लियर। इन सबको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद यहाँ पे मिलेगा 27, 27 मिल रहा है कॉम्बिनेशन। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 27 मेरा फेवरेबल आउटकम है अपॉन 36, तो डिवाइड करो कितना आएगा, 3/4। ओके क्लियर, समझ में आ गया, आंसर आ गया 3/4। कोई डाउट नहीं, कोई डिफिकल्टीज नहीं। ओके, आई होप आपको समझ गया होगा ये चीज़। ओके, समझ में आ गया। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करो तो इवन आता है, इवन के आगे कुछ भी रख दो इवन ही आता, मतलब इवन को ऑड से करो तो क्या इवन ही आता। ओके, अगर क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पे क्या था, इवन था, इवन को ऑड से करो मल्टी, और ये ऑड से इवन से करो, तो इसलिए 1/6। यहाँ पे 6 का ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, ऐड करो 27 आता है।